हमारा साम्राज्य समुद्र जितना विशाल है, तुम्हारा साम्राज्य तो मुट्ठी भर रेत के बराबर है। हम तुमसे कैसे डर सकते हैं। 13वीं सदी की शुरुआत में चीन के राजा ने यह चिट्ठी उस सरदार को भिजवाई थी जिसने चीन पर हमला किया था। बात सही भी थी, उस वक्त दुनिया में कोई भी साम्राज्य चीनी साम्राज्य से बड़ा नहीं था। चीन के राजा को लगा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उस सरदार ने न सिर्फ चीन के महान साम्राज्य को धूल में मिला दिया, बल्कि आगे चलकर उसकी गिनती दुनिया के सबसे क्रूर आर्मी कमांडरों में होने लगी थी। इस कमांडर का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान कितना क्रूर था, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। वो ऐसा था कि उसने अपने सौतेले भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने चंगेज खान का खाना छीन लिया था। करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान को हमेशा से ही एक ऐसे शासक की तरह देखा गया जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा राजा होगा जो जंग के मैदान में चंगेज खान जितना ताकतवर हो। अब सवाल आता है दोस्तों कि चंगेज खान इतना ताकतवर बना कैसे। वो कौन सी खासियतें थी चंगेज खान की जिनकी बदौलत वो दुनिया के 1/3 हिस्से पर काबू कर पाया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, चंगेज खान को एक चीज जो सबसे बड़ा बनाती थी वो था उसका क्रूर और बेरहम होना। उसका सीधा संदेश होता था अपने दुश्मनों को, या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर तुम्हारा सफाया हो जाएगा। और यह बात उसने शेखी बघारने के लिए नहीं की थी। जहां पर भी उसे किसी ने चैलेंज किया, वहां पर उसने चुन चुन कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अकेले चीन में उसने 30 लाख लोगों को मार दिया था। कहा जाता है कि उसने करीब 4 करोड़ लोगों का कत्लेआम कराया। ये दुनिया की आबादी का 2.5% था। चंगेज खान ने बहुत ही कच्ची उम्र में लड़ाई करना सीख लिया था। जब वो सिर्फ 10 साल का हुआ था, तभी उसे अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई थी। उसके पिता को ततार जनजाति ने जहर देकर मार दिया था। फिर उसे और उसकी मां को उसके कबीले ने छोड़ दिया। जल्दी ही चंगेज खान को समझ आ गया कि जिंदा रहने के लिए उसे एक गठबंधन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। इसलिए उसने एक जनजाति की बेटी से शादी कर ली। इससे तेमुजिन यानी चंगेज खान की ताकत बढ़ी। लेकिन फिर आगे चलकर एक दूसरी ओलखुनुट जनजाति ने उसकी बीवी को बंदी बना लिया। इस हरकत से चंगेज खान गुस्से से भर गया, लेकिन अभी वो कमजोर था, इसलिए उसने अपने पिता के एक सहयोगी और खूंखार लड़ाके तोगरुल से मदद मांगी। तोगरुल की मदद से उसने अपनी बीवी को छुड़ाया और ओलखाउन जनजाति का सफाया कर दिया। यहीं से चंगेज खान के सबसे खतरनाक सेनापति बनने का सफर शुरू होता है। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान शुरू किए। चंगेज खान ने कई मंगोल ट्राइब्स को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें मिलाकर मंगोल साम्राज्य खड़ा किया, जो इससे पहले तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसमें तेमुजिन, जमुका और नेमुन नाम की ट्राइब्स होती थी, जो कि बहुत खूंखार मानी जाती थी। इन सब को एक करने की वजह से ही उसे चंगेज खान की उपाधि मिली थी। इसका मतलब था महासागर को जीतने वाला शासक। जी हां, चंगेज खान उनकी उपाधि थी। असल में उसका नाम तेमुजिन था। तेमुजिन ने अपनी ताकत को बढ़ाना लगातार जारी रखा। सोच कर देखिए कि साल 1206 में एक छोटी सी फौज के दम पर चंगेज खान ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक चीन के साम्राज्य को तहस नहस करके रख दिया। इस साम्राज्य को हराने के बाद उसका अभियान कभी रुका नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि ऐसा क्या था कि मंगोल सेना को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इस सवाल का जवाब हिस्टोरियन फ्रैंक मैकलिन देते हैं। उनके हिसाब से चंगेज खान की सेना की तेजी ही उनके सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह थी। उनके घुड़सवार इतने काबिल थे कि वो बिना घोड़े की लगाम पकड़े तीर चलाते थे, और उनका निशाना तब भी नहीं चूकता था जब घोड़े के दोनों पैर हवा में होते थे। साथ ही इनके हल्के घोड़ों की वजह से सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ती थी, जिससे कि दुश्मन पर इनकी पकड़ काफी मजबूत हो जाया करती थी। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं थी चंगेज खान की जीतों का। चंगेज खान का सबसे बड़ा हथियार था छल कपट।
वो अपने जासूसों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उनसे अपनी दुश्मन की सेना में फेक न्यूज़ भी प्लांट कराता था। एग्जाम्पल के लिए ख्वारिज्म अभियान के दौरान उसने एक मुस्लिम शाह के बीच में यह खबर फैलाई कि उसे उसके साथी ही मारना चाहते थे। इन सब के साथ चंगेज खान की मंगोल सेना के पास एक क्वालिटी थी कि जब भी वो किसी जगह को जीतते थे तो वहां की जंग लड़ने की नई टेक्नोलॉजी को सीख लेते थे और अपनी आर्मी में इंप्लीमेंट कर देते थे। इससे उनकी आर्मी खूंखार तो होती ही थी, साथ ही साथ एडवांस भी होती जा रही थी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने चाइना पर कब्जा किया और उसके बाद यहाँ के मोर्टार और बारूद का इस्तेमाल सीख लिया, तो आगे चलकर उनकी सेना और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई। चीन को जीतने के बाद चंगेज खान ने ख्वारिज्म में तबाही मचाई। साल 1220 में ख्वारिज्म के राजा शाह मोहम्मद सेकंड ने चंगेज खान के दूतों को मर्डर कर दिया। ये सीधे सीधे जंग का ऐलान था। चंगेज खान ने भी गुस्से में अपनी 2 लाख की सेना ख्वारिज्म भेज दी। उसने करीब 5 लाख लोगों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही उसने आज के तुर्कमेनिस्तान में किया। यहाँ उसने 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम कराया। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई रहम नहीं थी। उसने अनगिनत शहर तबाह किए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इन सब की बदौलत कैस्पियन सागर तक उसकी सत्ता स्टैब्लिश हो गई थी। पूरी दुनिया उससे कांपती थी, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठकर जीत का जश्न नहीं मनाता था या जश्न मनाने के लिए नहीं रुकता था। असल में वो मानता था कि चंगेज खान की नियति थी कि वो दुनिया को जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साल 1227 में चंगेज खान की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। भले ही चंगेज खान की मौत साल 1227 में हुई, लेकिन उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसको ऊपर ले जाने में कोई कमी नहीं आने दी। ये काम उसके वारिसों ने किया। उसकी मिलिट्री टेक्निक्स के दम पर आने वाले कई सालों में दुनिया पर मंगोल हमले करते रहे और जंग जीतते रहे, कत्लेआम मचाते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंगेज खान की। कितना बेरहम शासक था वो और कितना सफल मिलिट्री कमांडर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।